कराची के लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। गुज़िश्ता रात एक फैक्ट्री में भड़कने वाले शोलों ने मजीद 3 फैक्ट्रियां लपेट में ले लीं। फैक्ट्रियों में कपड़ा, गत्ता और केमिकल्स होने से आग बेकाबू हुई। 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। ऑपरेशन के एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायरमैन जख्मी। जलकर तबाह होने वाली 3 फैक्ट्रियां मखदूश करार दे दी गईं। वफाकी हुकूमत मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। ज़र्ई और खिदमात शुबों के अहदाफ हासिल ना हो सके। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। मजमूई सरमायाकारी 13.8% रिकॉर्ड। महंगाई का हदफ हासिल करने में कामयाबी। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकाबले में औसतन 5% रही। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया गया। रवा माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारे में 23.9% कमी। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। तरसीलात ज़र, बरामदाद और दरामदाद में इजाफा रिकॉर्ड। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के खदुखाल सामने आ गए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ फसलों की पैदावार में कमी वाक़ई हुई। कपास की पैदावार में 30.7%, मकई 15.4%, दालों की पैदावार 14.2% कम रही। गंदम 8.91%, गन्ना 3.88%, चावल 1.38% कम पैदा हुआ। सब्जियों की पैदावार 7.8%, फलों की पैदावार 4.1% बढ़ गई। लाइव स्टॉक की नमू में इजाफा। ईद की छुट्टियां शहरियों की मौजा ही मौजा। कराची में अवाम ने सी व्यू का रुख कर लिया। समुद्री हवाओं और लहरों से लुत्फानंदोज। लाहौर का चिड़ियाघर बच्चों की तवज्जो का खास मरकज बन गया। 4 सद्दा के दरियाए काबुल पर शहरी कश्तीरानी और दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज। हमने वेड़ा किया था और फिर हम रोटी शोटी खा के हम इधर आए हैं और हमने जानवर देखे सारे, बहुत मज़ा आया। मैं काने से आया हूँ लाहौर चिड़ियाघर पे और बड़ा मज़ा आ रहा है। हमने फिश देखा, सांप देखे हैं, शेर, चीता, सारा कुछ देखा है। बच्चों ने जिद की कि हमें आप लाहौर ले चलें, क्योंकि पहले हम तो यहाँ आते थे स्टडी करने के लिए, लेकिन अब हम अपने बच्चों के साथ आए हैं। कल के मेजबान आज बने मेहमान। ईद खुबरा पर मेल मुलाकातों और दावतों के दौर। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार। नमकीन, गोश्त, कड़ाही, कौरमा और बिरयानी से मेहमानों की तवाज़ो। बारबेक्यू का एहतमाम। गोश्त जरूर खाएं, लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें। ईद कुर्बान पर गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। दिलो गुर्दों के मरीज, शुगर, ब्लड प्रेशर और जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद एहतियात करें। डॉक्टर्स का मशवरा। ईद के मौके पर मीठे की मांग। दूसरे रोज भी केक और मुख्तलिफ अक़साम की मिठाई की फरोख्त जारी। चॉकलेट, पाइनएप्पल, कॉफी क्रंच केक के साथ साथ रिवायती मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, बर्फी और कलाकंद शहरियों की खास पसंद। मुल्क भर में दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। किसी ने बैल, कहीं ऊंट तो किसी ने बकरे की कुर्बानी दी। ऊंट भी कुर्बान किए गए। जानवरों के नाज नखरे उठाने वाले बच्चे अफसरदा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज 1,10,000 टन आलाइशें तलब की गईं। ईद के तीनों रोज खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। 1,39,000 से जायद अमला सफाई सुथराई के लिए ड्यूटी पर मामूर रहेगा। शहरियों में 1 करोड़ से जायद माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की गुफ्तगू। सियालकोट में गंदगी की डॉन न्यूज की खबर पर इंतजामिया इन एक्शन। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने मेयर कराची को नाअहल करार दे दिया। पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन चुका। अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची को औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िबाबाद, गुलबर्ग का दौरा करने का मशवरा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि तनकीद करने वालों का मकसद लोगों की खाल उतार कर खाल जमा करना है। इल्जाम लगाने वालों ने जो हाल शहर का किया वो सबके सामने है। मीडिया से गुफ्तगू। बताया कराची में 37,000 टन से जायद आलाइशें उठा ली गईं। ईद उल अज़हा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी क़यादत से राबते। चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन।
ईद की मुबारकबाद दी। वज़राए आला की जानिब से वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ के स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल अलीम खान से भी राबता करके ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी राबते, ईद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुस्बत मौक़िफ़ पर ओमान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ओमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। सुल्तान हैसम बिन तारिक को दौरे की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी में हिमायत ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। भारतीय तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वाज़े कर दिया, पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं, दुश्मन भारतीय हुकूमत की सोच है। पाकिस्तानी भी कहता है मिलकर अमन कायम करें। भारतीय वफूद भेजना भी बेसूद करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फजाइया की कमजोरियां बेनकाब होने का बाइस करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया में मौजूद। वफ्द अहम ओहदेदारान से मुलाकातें करेगा। वफ्द पीर और मंगल को बरतानवी पार्लियामेंट जाएगा, जिसके बाद बुध को सिफारती वफ्द ब्रसेल्स रवाना हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जहरियत होगी। फरीज़े हज की अदायगी के बाद आज मनासिक हज का आखिरी दिन। हुज्जाज आज जमरात का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जा रही हैं। लाखों हुज्जाज जमरात के लिए मौजूद हैं। हाजियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम। दुनिया भर से आए हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हज पर आए हुए मुस्लिम कायदीन के एजाज में ज़ोहराना। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी और वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। कराची में मलीर और अतराफ के इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.5, गहराई 9 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटकों का मरकज़ मलीर के जनूब में 4 किलोमीटर दूर था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। बन्नू के अमायदीन फितनतुल खारिज के खिलाफ यक आवाज। जिरगे में इलाका कम चश्मी में कमेटी बनाने का फैसला। फितनतुल खारिज से ताल्लुक या हमदर्दी रखने वालों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया जाएगा। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 22 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। पकड़े जाने वाले कैदियों की कुल तादाद 148 हो गई। कुछ रोज कबल ज़लज़ले का फायदा उठाकर मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। मुसाफिरों से वसूल किए गए 1 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद रकम वापस लौटा दी गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए जुर्माना आयद। खैरपुर के कच्चे के इलाके जवान शहर में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से बाप और 2 बेटे कत्ल हो गए। हरीपुर में तरबेला झील में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। 2 जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। दादू में पिकनिक मनाने वाले 3 नौजवान केनाल में डूब गए। 2 को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। तीसरे की तलाश जारी। इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट फैसलाबाद की कार्रवाई में गिरफ्तार भारतीय एजेंसी रॉ के 3 एजेंट्स सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश। दहशतगर्द मोहम्मद आजम और जज्जी अमजद अली और मंजूर अहमद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। CTD जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद साथियों की गिरफ्तारी मुतवक्के। दिया खान के इलाके दराज दंदा में बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए।
गिलियाद में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ, 2 शहरी लुकमाए अजल बन गए। लिया में नवाकोट के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट जाने से 2 अफराद जान से गए, 26 अफराद जख्मी। ननकाना साहब में कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, 1 शख्स जान बहक, 2 जख्मी। खैरपुर की तहसील गंबट में टंडोमस्ती के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने लोडर रिक्शे को रौंद डाला। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। चकवाल में घर के पास लाइट लगाने पर तकरार, मुलजिम की फायरिंग से 1 शख्स कातिल, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। असोर के गांव में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल हैदराबाद के सर्जिकल आईसीयू में लिफ्ट में लाश समेत 5 अफराद फंस गए। वरसा 2 घंटे तक चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कोई मदद को नहीं पहुंचा। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे अफराद को बाहर निकाला। सेहोनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी, 24 घंटों में 108 फलस्तीनी शहीद, 393 जख्मी। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतजर अफराद पर फायरिंग, शहीद होने वाले 5 अफराद भी शामिल। सेहोनी दहशतगर्दी में 100 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरान का इसराइली एटमी तंसीबात और मंसूबों समेत हसास और स्ट्रेटेजिक दस्तावेजात हासिल करने का दावा, इसराइल की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यूक्रेन ने रूसी फजाई अड्डों पर ड्रोन हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। नई वीडियो में ड्रोन को ट्रक से निकलकर तैयारे को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओरेबे रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। ओरेबे पर दारुल-हुकूमत बोगोटा में दौरान रैली खिताब करते हुए उनको निशाना बनाया गया। 39 साला मैगुएल ओरेबे को सर पर गोली लगी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के इल्जाम में 1 शख्स गिरफ्तार। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। हंगामे इमिग्रेशन कवानीन के तहत 40 से जायद अफराद की गिरफ्तारी के बाद शुरू। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। सदर ट्रंप का सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुतासरा इलाके में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का हुक्म। नेशनल गार्ड्स की तैनाती की कशीदगी को मजीद हवा देगा, गवर्नर कैलिफोर्निया ने खबरदार कर दिया। तालिबान की अफगान अबूरी हुकूमत का मुल्क छोड़ने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। जो अफगान मुल्क छोड़ चुके हैं वो वतन वापस आ जाएं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवन का ईद उल अजहा पर खुसूसी पैगाम। अमरीकी अफवाज की 250वीं सालाना परेड की भरपूर तैयारियां। 14 जून को परेड में शिरकत के लिए बड़ी तादाद टैंक पहुंचा दिए गए। परेड में तकरीबन 6,500 फौजी, 150 फौजी गाड़ियां, 50 हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। साबिक फौजियों और सिविलियंस की बड़ी तादाद भी तकरीब में शामिल होगी। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर जानलेवा बीमारी है। बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम ब्रेन ट्यूमर पर पैगाम। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। मुजस्मा वसीम अकरम से मुशाबत नहीं रखने पर सोशल मीडिया पर शहरियों की तनकीद के जद में। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच 10 जून को म्यांमार के खिलाफ खेलेगा। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन पर कश्ती रानी के मुकाबलों का आगाज। पहले दिन स्पेन ने बढ़तरी कायम कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप UFC बैटनवेट फाइट देखने के लिए पहुंच गए। हाज़रीन की जानिब से ट्रंप का तालियां बजाकर इस्तकबाल।